उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी ना तो आजम खान का गढ़ रामपुर बचा पाई और ना अपना गढ़ आजमगढ़। दोनों जगह बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। यूपी उपचुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने रविवार शाम को ट्वीट कर कहा, भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी, नामांकन के समय चीरहरण, नामांकन निरस्त कराने का षड्यंत्र, प्रत्याशियों का दमन, मतदान से रोकने के लिए दल बल का प्रयोग, काउंटिंग में गड़बड़ी, जनप्रतिनिधियों पर दबाव और चुनी सरकारों को तोड़ना, ये है आज़ादी के अमृतकाल का कड़वा सच। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी यूपी उपचुनाव के नतीजों को लेकर सपा पर हमला बोल दिया है। मायावती ने रविवार को ट्वीट कर कहा, उपचुनावों को रूलिंग पार्टी ही अधिकतर जीतती है, फिर भी आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीएसपी ने सत्ताधारी बीजेपी और सपा के हथकंडों के बावजूद जो कांटे की टक्कर दी है वो सराहनीय है। पार्टी के छोटे बड़े सभी जिम्मेदार लोगों और कार्यकर्ताओं को और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। अपने दूसरे ट्वीट में मायावती ने कहा, यूपी के इस उपचुनाव परिणाम ने एक बार फिर ये साबित किया है कि केवल बीएसपी में ही या बीजेपी को हराने की सैद्धांतिक और जमीनी शक्ति है। ये बात पूरी तरह से खासकर समुदाय विशेष को समझाने का पार्टी का प्रयास लगातार जारी रहेगा ताकि प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक परिवर्तन हो सके। बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार में बीएसपी की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। रामपुर लोकसभा सीट पर मायावती ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन आजमगढ़ सीट पर बीएसपी ने शाह आलम और गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया था। बीएसपी के गुड्डू जमाली को 2,66,000 से अधिक मत प्राप्त हुए। गुड्डू जमाली भले ही तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन उन्होंने सपा का खेल बिगाड़ दिया। आजमगढ़ उपचुनाव में बीएसपी प्रमुख मायावती का दलित फॉर्मूला यहां कारगर दिखाई दिया। मायावती ने सियासी प्रयोग को लेकर आगे भी चलने के संकेत दे दिए हैं, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भविष्य की राहें कठिन कर सकता है।